आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है, जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिल्ली की पूरी तरह से चरमरा गई है। और खास करके पिछले एक महीने में जितने पावर कट दिल्ली में लगे हैं, मुझे नहीं लगता कि यूपी बिहार जैसे राज्यों में भी किसी एक शहर में इतने पावर कट लगे। भाजपा की सरकार आई थी बड़े बड़े वादा करते हुए कि हम दिल्ली को कहां से कहां ले जाएंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को अब ऐसी दिल्ली की झलक मिल रही है जो पिछले 10 साल में उन्होंने कभी नहीं देखी। पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने का रिकॉर्ड कायम किया। ये हम नहीं कह रहे, केंद्र सरकार की खुद की एक नहीं, दो नहीं, अनेक रिपोर्टों में लिखा है कि अगर देश में किसी एक राज्य ने, किसी एक शहर ने 24 घंटे लगातार बिजली, सालों साल 24 घंटे बिजली देने का काम किया है तो वो है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनती है फरवरी में, एक महीना नहीं होता है और दिल्ली के लोगों को पता नहीं वो किस चीज की सजा दे रहे हैं। पूरी तरह से इनकी इनकॉम्पिटेंस कह दीजिए, इनका कल्यूजन कह दीजिए, पता नहीं इनकी क्या साठगांठ है पावर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज से, कि पूरी तरह से इन्होंने दिल्ली की पावर सप्लाई सिस्टम ठप कर दी है। दिल्ली के कोने कोने में त्राही त्राही मची हुई है और बार बार आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है। लेकिन आशीष सूद, जो भाजपा की सरकार में ऊर्जा मंत्री है, उनका एक बयान आता है, सदन के पटल के अंदर से वो बोलते हैं कि दिल्ली में कोई पावर कट नहीं लग रहे हैं, जो लग रहे हैं वो प्लान्ड शटडाउन है। कह रहे कि नहीं जी, हम मेंटेनेंस के लिए लोगों को सूचित करते हुए हम प्लान्ड शटडाउन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले झूठ फैला रहे हैं, ये उनका दावा है। 1 तारीख 2 दिन पहले उन्होंने फिर से यह बयान दिया कि दिल्ली में, आप उठा के देख लीजिए उनके ट्विटर पे, दिल्ली में वो कह रहे हैं कि कोई अनशेड्यूल्ड पावर कट नहीं लग रहा है, जो भी है वो प्लान्ड शटडाउन है, शेड्यूल्ड पावर कट है। तो आज मैं आशीष सूद जी को और पूरी की पूरी भाजपा सरकार को ये आंकड़े बताने आया हूं। ये आंकड़े जो बयान करते हैं कि आप किस तरह झूठ फैला रहे हो, आप अपनी नाकामयाबी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, और जब तक आप प्रॉब्लम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो लोग क्या आप पे विश्वास करेंगे कि आप इसको ठीक करोगे। तो ये जो आधिकारिक डेटा है, दिल्ली सरकार का स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, जो दिल्ली के में होते हुए सारे शटडाउन्स, चाहे वो प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो, शेड्यूल्ड हो या अनशेड्यूल्ड हो, उसका हिसाब किताब रखता है। आशीष सूद जी का बयान आया है 1 अप्रैल को, कहते हैं कि नहीं जी, कहीं पे भी प्लांट शटडाउन नहीं है। अब मैं पिछले 1 हफ्ते में जो डेटा में दर्ज है कि कितने अनशेड्यूल्ड पावर कट्स, चाहे वो इमरजेंसी फेलियर हो गया, ट्रांसफार्मर फूक गया, या कहीं पे लाइन ट्रिप हो गई, या जो भी कारण रहा, जो अनशेड्यूल्ड पावर कट की सूची, केवल और केवल एक सैंपल बेसिस पे हमने ये सूची इकट्ठा करी, वो आपके समक्ष रखूंगा। 25 मार्च से मैं शुरू करता हूं। 25 मार्च को, और मैं केवल BYPL ईस्ट दिल्ली के इलाके की अगर बात करूं तो 25 मार्च को सदर बाजार एरिया में 37 मिनट्स का पावर कट हुआ। ये सारे में अनशेड्यूल्ड पावर कट, जो इनके ही रिकॉर्ड में लिखा हुआ है ब्रेक डाउन, शब्द किया है ब्रेक डाउन हुआ है आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर, वो मैं बता रहा हूं। 37 मिनट सदर बाजार। फिर शास्त्री पार्क में 48 मिनट्स, नंद नगरी में लोनी रोड पे 27 मिनट, त्रिलोकपुरी में 20 मिनट, नंद नगरी में 22 मिनट और चप्परवाला में 45 मिनट। ये एक दिन का आंकड़ा है। और ये है जो ब्रेकडाउन हुए 26 तारीख को, 25 तारीख को। और इसमें आंकड़ा है जहां पे इमरजेंसी शटडाउन, जहां पे ट्रांसफार्मर उनकी कैपेसिटी से बाहर चला गया। करावल नगर सोनिया विहार 47 मिनट्स, शास्त्री पार्क 53 मिनट्स,
नंद नगरी 34 मिनट 34 मिनट्स, करावल नगर 39 मिनट्स, गोकुलपुरी 25 मिनट, नंद नगरी 40 मिनट। ये केवल और केवल एक डिस्कॉम, दिल्ली में 3 डिस्कॉम है, एक डिस्कॉम का आधिकारिक आंकड़ा है कि 25 तारीख को कितने अनशेड्यूल्ड पावर कट लगे। अब आ जाते हैं 26 तारीख पे बीवाईपीएल। यमुना विहार में 24 मिनट का कट लगा, नंद नगरी में 35 मिनट, यमुना विहार C12 ब्लॉक 49 मिनट्स, सोनिया विहार 29 मिनट्स, नंद नगरी 56 मिनट्स। तो ये था 26। अब आते हैं 27 मार्च पे। 27 मार्च में यमुना विहार फिर से 32 मिनट, सराय रोहिला 58 मिनट्स, दरियागंज 56 मिनट्स, रामनगर 49 मिनट्स, यमुना विहार फिर से 19 मिनट्स, आनंद विहार ISBT 31 मिनट, न्यू अशोक नगर 37 मिनट्स, कृष्णानगर 58 मिनट्स, गोकुलपुरी 38 मिनट्स, प्रीत विहार 37 मिनट्स। अब आ जाते हैं, अब ये कहेंगे कि नहीं जी वो तो केवल एक ही डिस्कॉम का मुद्दा है, बाकी सारी दिल्ली में अनइंटरप्टेड पावर मिल रहा है। तो अब दूसरे एक डिस्कॉम पे आ जाते हैं, BSES राजधानी का जो एरिया आता है उस पे आ जाते हैं। तो 28 मई का मैं डेटा ये पढ़ रहा हूं, यहां पर 28 मई को कुल 12 पावर कट लगे BRPL के एरिया में, जो अनशेड्यूल्ड पावर कट है और जो 30 से 60 मिनट के बीच के है। 60 मिनट के ऊपर वाले पावर कट पे मैं अलग से आता हूं। तो BRPL के एरिया में 28 मार्च को पहला जो सूची पे है, ईश्वर नगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 46 मिनट्स का पावर कट लगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक हिस्सा, आप ये सोचिए कितनी गंभीर बात है, पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 53 मिनट्स पावर कट रहा, अनशेड्यूल्ड, इमरजेंसी ब्रेकडाउन ये लोग लिखते हैं। 49 मिनट्स महावीर एनक्लेव, द्वारका भरतनगर 41 मिनट्स, 42 मिनट्स सफदरजंग एनक्लेव, 50 मिनट्स सफदरजंग एनक्लेव। ऐसे करके 12 जगहों की सूची है। मैं उम्मीद करता हूं आशीष सूद जी आप सुन रहे हैं ये बात, और जो आपका झूठ है किस तरह से ये बेनकाब होते जा रहा है दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने। 1 घंटे का पावर कट 28 मार्च को संगम विहार J ब्लॉक में लगा। नर्मदा अपार्टमेंट कालकाजी 40 मिनट का पावर कट लगा। अब तो ये तो है केवल 1 घंटे से कम, 1 से 2 घंटे के बीच के पावर कट की सूची और एक लंबी सूची है।